Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है. बिफोर आई स्टार्ट द क्लास लेट अस हैव अ डिस्कशन. नाउ दैट योर प्री का आंसर की रिलीज हो गया है, ठीक है. आंसर की आपका रिलीज हो गया और आपको पता चल गया होगा आपका स्कोर क्या बन रहा है. बट फिर भी जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका स्कोर कम आया है, उनका पेपर 4th-5th मार्च वाले में था, तो उसको निराश नहीं होना है. अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें नंबर बढ़ेगा. अगर आपका लेवल थोड़ा सा टफ वाला था एंड देन अगेन मैंने देखा कि कुछ आंसर्स रॉन्ग भी है, ठीक है, कुछ आंसर्स रॉन्ग भी आए तो उसको करेक्ट होता है तो नो डाउट आपका स्कोर बढ़ेगा. अब आ गई, अब तो चलो प्री फेस्टिवल खत्म हो गया, प्री एग्जाम्स ओवर हो गया. नाउ टाइटन योर सीट बेल्ट्स फॉर मेंस. अब मेंस के लिए लग जाना है, ठीक है. वी हैव बेयरली 2.5 months लेफ्ट फॉर मेंस और स्कोर से तो आप जज कर ही लोगे कि मेंस आप दे सकते हो जिसका स्कोर अच्छा है. और जिसका स्कोर अच्छा नहीं भी है उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है. एकदम निराश नहीं होना है, फिर भी आप मेंस कर सकते हो. जिसने प्री पढ़ा है वो आराम से मेंस कभी जो है क्लास कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ोगे तो कभी बेकार नहीं जाएगा. नेक्स्ट मेंस की तैयारी करो आप, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह आपको हेल्प करेगा. और यू हैव 2020, अभी 2020 वाला एग्जाम्स है, निराश होने की जरूरत नहीं है. बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आपने एग्जाम निकाला, ठीक है. वो कोई नहीं पूछने आएगा हाउ मेनी अटेम्प्ट्स में डिड यू क्रैक द एग्जाम, और पूछेंगे भी तो कौन सा आप सही बता दोगे. आप तो बोलोगे मैंने तो पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया. अल्टीमेटली द रिजल्ट मैटर्स. तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. CHSL अच्छे से दीजिए. यू हैव स्टेनो, मेंस वाले बच्चे तो हैं ही, और 2020 है, एक बार अच्छे से फिर से तैयारी करना है. ये सोच के तैयारी करना है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है. पढ़ा तो आपने सब कुछ है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस वर्क में कमी रह गई है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके पैनिक करके आ गए हैं, किसी एक क्वेश्चन में उलझ के पूरा एग्जाम खराब कर दिया है. तो उसके लिए वरी नहीं होना है, ठीक है. फिर से एक नए एनर्जी के साथ लग जाना है. या मेंस का काफी सारा क्वेरीज आ रहा था, मैम आपका मेंस का बैच कब स्टार्ट हो रहा है. तो मेंस बैच ऑनलाइन बैच ये अनअकैडमी पे आएगा, ओके. दैट इज फ्रॉम 25th मार्च, ठीक है. तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना है. और बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन अच्छी बात है. अभी तो कोरोना ग्लोबल थ्रेट को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम बच्चे अभी ऑनलाइन की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है. तो ऑनलाइन बैच अनअकैडमी पे आ रहा है, दैट इज मेंस, एक्सक्लूसिवली मेंस. और बच्चों का है कि मैम इसमें क्या अलग होगा. इसमें थोड़ा सा हम लोग का टेक्निक्स अलग होगा. टेक्निक अलग इन द सेंस कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है. ये मानते हुए पढ़ना है कि प्री में तो बच्चों का लेवल अब ऐसा नहीं है कि फिर से प्री का बेसिक चलेगा इसमें. टू बी वेरी फ्रैंक, फिर से हम बेसिक पे नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर से ये 3-4 महीना हो जाएगा. ये मानते हुए कि बच्चों का प्री लेवल में इतना तो क्लियर हो चुका है, बेस क्लियर है. अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं. बहुत सारे मॉक्स होंगे 200 क्वेश्चंस का. और दिस बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 25th मार्च, ठीक है. लास्ट मेंस के भी बैच, ऑनलाइन बैच में बच्चों का काफी अच्छा रिस्पांस था. 25th मार्च से स्टार्ट हो रहा है 8 to 9:30, ठीक है. 8 to 9:30 PM का बैच है, 1.5 घंटे का बैच है. मंडे टू फ्राइडे चलेगा. लास्ट में हम लोग बैच को एक्सटेंड भी कर सकते हैं. अब देखना है स्टूडेंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग. अगर आप और मॉक्स चाहोगे और मॉक्स हम लोग इंक्लूड करके बढ़ा देंगे, ठीक है. तो बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे. ये मेरा आप कोड यूज करना, RANI10, RANI10, RANI10 कोड, ये रेफरल कोड है. यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है. वो देख लेना आपको कितना सब्सक्रिप्शन लेना, ठीक है. अब चलो मुद्दे पे आते हैं, अब अपना एरर्स करते हैं. 69 तक आई थिंक मैंने करवा दिया. टिल 69 वी हैड डन. अब आगे बढ़ते हैं, ओके. अब थोड़ा सा अब लोग, अभी तो मैं बहुत सारा सेट्स आपका CHSL को ध्यान में रखते हुए करवा रही हूँ. बट एज सून एज CHSL ओवर हो जाता है देन विल स्विच ओवर टू मेंस. यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस बैच हम मेंस का करेंगे. चलो, द वायबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द डिग्री in which people will tolerate the unevenness it creates. Unevenness का मतलब होता है असमानता, dissimilarity, inequality. चलो बताओ, the viability of the multinational corporate system. यहां तक तो सब ठीक लग रहा है. Viability कितना कारगर है, कितना प्रैक्टिकल है. क्या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम, यहां तो कुछ एरर नहीं दिख रहा है. फिर नेक्स्ट पे आओ, मल्टीनेशनल सिस्टम
डिपेंड्स, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, ये भी सही है, वर्ब सिंगुलर है क्योंकि किसके लिए लगा है, वाइबिलिटी के लिए, और वाइबिलिटी भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। डिपेंड्स ऑन भी होता है, डिपेंड्स अपॉन भी होता है। डिपेंड्स अपॉन द डिग्री इन विच पीपल विल टॉलरेट द अनइवननेस, पीपल विल टॉलरेट, ये भी सही है क्या, अनइवननेस, इट क्रिएट्स, ये सब गलती यहां पे, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द डिग्री इन विच नहीं होगा, डिग्री टू विच, छोटा सा प्रेपोजिशन का एरर है, ठीक है। डिग्री मतलब किस हद तक, जैसे आपने बना होगा द एक्सटेंट, द एक्सटेंट टू विच, एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक, किस डिग्री तक, किस लेवल तक, तो यहाँ पे टू लगना चाहिए। एक छोटा सा एरर था प्रेपोजिशन का, और आई कैन अंडरस्टैंड बहुत दिक्कत होती है जब एक छोटा सा लेंदी सा सेंटेंस में एक छोटा सा प्रेपोजिशन का एरर आ जाता है। बट आप देखना कि अगर मैंने सबसे ज्यादा इस चैनल पे क्लास लिया है आपका, तो दैट इज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हर एक एंगल से पढ़ाया मैंने, तो थोड़ा वो सबको रिविजन करते रहना। मैंने आपको लिखवाया है एक्सटेंड टू, डिग्री किस हद तक, डिग्री टू, एक्सटेंड टू, रेस्ट्रिक्ट टू, लिमिट टू, दायरे के सेंस में हमेशा टू लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, मच बिलीव दैट इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइस वर्सा। कांट स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट। बहुत लोग को लगता है कि मॉडर्न लोग रिलीजियस नहीं होते, ठीक है, और रिलीजियस लोग मॉडर्न नहीं होते। फिर एक क्वेश्चन भी पूछ रहे, क्या दोनों स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी क्या एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? अब देखो कहां पे एरर है, मच बिलीव, यहां मच किसके लिए, मच अनकाउंटेबल के लिए और मेनी काउंटेबल के लिए, और यहां बिलीव, यहां बिलीव किस सेंस में है, लोगों के लिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मॉडर्न लोग को रिलीजियस नहीं होना चाहिए, तो लोगों के सेंस में, और लोग तो काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए हम मच नहीं यूज करेंगे, मेनी होगा, मेनी बिलीव, ठीक है। यहां मच और मेनी वाला काफी एरर्स एग्जाम में आता है। मेनी बिलीव मतलब बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, मच पीपल बिलीव। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मच, वहां पे मच नहीं होगा, मेनी पीपल बिलीव, मेनी के सेंस। टुगेदर विथ एम्पावरमेंट there has to be a culture of personally accountability so that everyone realizes the necessity of valuing commitment। जब भी सेंटेंस लेंदी आ गया, सेंटेंस आपका लेंदी आ गया, तो उसमें आपको वरी होने की जरूरत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है, मेंस में बहुत दिक्कत नहीं होगी, मेंस में टाइम की कोई कमी नहीं है, जो भी टाइम की कमी है प्री में दिक्कत होती है। देखो टुगेदर विद एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट के साथ साथ, ये तो सही दिख रहा है। देर के साथ हैज लगा है, देयर हैज टू बी अ कल्चर के लिए लगा, कल्चर सिंगुलर है, ये भी सही है। देयर हैज सही है, टू बी अ कल्चर ऑफ पर्सनली अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी जो भी वर्ड ITY से खत्म होना, कैजुअलिटी, एनिमिटी, इंटीग्रिटी, IT वाले वर्ड्स हमेशा नाउन होते हैं। और पर्सनली क्या है, पर्सनली एडवर्ब है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कभी भी एडवर्ब की जरूरत नहीं होती है। नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव, तो पर्सनल होगा, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। बच्चों के क्वेरीज आते हैं कि मैम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा एडजेक्टिव है। इसका देखो मैंने काफी सारा सेशंस डाला हुआ है, अभी रिसेंटली भी एक फंडामेंटल का वीडियोस गया है आपके पास, तो थोड़ा तो वो बेसिक क्लियर रखना होगा, ठीक है। पर्सनली अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। बटरेसिंग, बटरेसिंग का मतलब है एनकरेज करना, सपोर्ट करना। बटरेसिंग द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी आर द फाइंडिंग्स इन द सर्वे which posits an improvement in the infrastructure sector. See, whenever you are attempting errors, जब भी आप एरर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाके ना मीनिंग समझने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करना, ओके। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप मीनिंग ट्रांसलेशन नहीं करोगे नहीं तो वो तो आपका टाइम किल हो जाएगा। कभी कभी सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, एकदम एरर पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। बटरेसिंग द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, आर, ये आर वर्ब है, आर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो जरूर ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए लगा है। ये किसके लिए लगा है, बटरेसिंग के लिए। बटरेसिंग हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बटरेसिंग का मतलब होता है एनकरेजिंग। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, बट बटरेसिंग तो ING लगा है, वर्ब है, इसको आपने कैसे सब्जेक्ट मान लिया? ये भी सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ जीरेंड। कभी कभी वर्ब का ING फॉर्म भी नाउन का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ जीरेंड, तो ये जीरेंड यहाँ पे सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, इज। ओके, द एरर वाज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब।
सब्जेक्ट वर्ब का आपका काफी सारा एरर्स आता है एग्जाम्स में। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रिजिड। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज हैव अ लोअर चांस ऑफ बीइंग इम्पोज्ड एज कंपेयर्ड टू फाइन्स दैट आर प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंड। अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, जितने भी एग्जाम्स का प्रीवियस पेपर आप देखो, नॉट प्रीवियस, रिसेंट एग्जाम्स में जो भी पेपर आ रहा है, मैंने देखा कि वहां फंडामेंटल से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा अब रूल्स पे ना जाके किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक के फंडामेंटल्स पे जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ऑफेंड, ये जो ऑफेंड है, ही फेल्ट ऑफेंडेड, इंसल्टेड, ये ऑफेंड हमारा वर्ब होता है। ऑफेंड वर्ब है, एकदम बेसिक एरर है, ठीक है, एकदम फंडामेंटल का एरर है। और एक होता है ऑफेंस, ऑफेंस करना, आपने कोई गलती की, ये नाउन है, ठीक है। फाइन भी इंपोज किया जाता है ना, किस अनुपात, जिस अनुपात आपने गलती की है, मिस्टेक किया है। तो द के साथ वर्ब तो नहीं आएगा ना, द के साथ क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो ऑफेंस, ऑफेंड ना होके यहाँ पे ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है। फाइन्स कंपेयर टू फाइन्स दैट आर, ये आर सही है, ये आर तो फाइन्स के लिए लगा, ये तो सही है। फाइन्स जो प्रोपोर्शनेट है, जिस अकॉर्डिंग आपने गलती की, बस द के बाद हमें नाउन चाहिए। ऑफेंस नाउन है बट ऑफेंड वर्ब है। ऑफेंड का ईडी होता है, जैसे उसके रिमार्क से आई फेल्ट ऑफेंडेड, ऑफेंडेड में ईडी लगता है, ईडी लगा के हम पास्ट बनाते हैं। पास्ट किसका बनता है, पास्ट वर्ब का बनता है, बट हमें यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे नाउन चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाओ। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एन असेलेबल न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड दैट बिल्ड्स एंड नरिश आवर फर्स्ट बॉडी टिश्यू प्लाज्मा। दो तीन चीजें याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब पे विशेष ध्यान देना है। देन आपको पैरेललिज्म पे बहुत ध्यान देना है, इन्वर्जन पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सब पे बेस्ड अभी एग्जाम्स में बहुत सारे एरर आ रहे हैं, ठीक है। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम सिंगुलर है, और वर्ब तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट्स द फ्रेमवर्क ऑफ ग्रामर, इंग्लिश हर चीज घूम फिर के कहीं ना कहीं वर्ब से ही रिलेटेड है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सिंगुलर है, प्रोड्यूसेस सिंगुलर है, न्यूट्रिएंट रिच दैट बिल्ड्स, एंड अब देखो यहाँ पे एंड से जुड़ा है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर, ये चीज डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड नरिश करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो सिंगुलर है ना, यहां नरिश ना होगा, नरिशेस होगा। देखो एंड है, एंड इज कंजंक्शन, कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। अगर ये सिंगुलर है, प्रोड्यूसर्स सिंगुलर है, इसको भी सिंगुलर रखना है, ठीक है। एंड से जुड़ा है, इसको भी सिंगुलर रखना है। कुछ के दिमाग में आएगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि नरिश प्लूरल है तो चलो प्रोड्यूसर्स को भी प्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर करते हैं, ठीक है। नरिश की जगह नरिशेस होगा। acquired immunity is the result of an interaction with our new environment and proper digestion of food that we take off. Acquired immunity is the result of, ये तो चलिए an interaction किसके साथ, with our new environment and proper digestion of all that we, यहीं पे गड़बड़। प्रॉपर डाइजेशन किसका होता है, जो खाना आप अंदर लेते हो, ठीक है। तो वी टेक ऑफ नहीं होगा, वी टेक इन, ओके, वी टेक इन, जो हम खाना अंदर लेते हैं उसकी डाइजेशन होती। नेक्स्ट, जस्ट एज वी नरिशेस द बॉडी वी नीड टू नर्चर द सोल टू कनेक्ट टू द क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स एंड टू मैनिफेस्ट जॉय इन आवर लाइव्स। यहां भी सब्जेक्ट वर्ब का ये रह है। सी द ब्यूटी ऑफ सब्जेक्ट वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वी प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होता है, उसमें से एस हटा दोगे, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, बट वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। बट वी तो प्लूरल है, हमें इसको प्लूरल करना है, एस हटा। नेक्स्ट वाला, इफ वी ऑब्जेक्टिवली पॉन्डर ऑन द मिस्ट्री बिहाइंड मिजरीज वी फाइंड दैट एज लॉन्ग एज वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स। देखो रेस्ट्रिक्ट के साथ टू आता है, अभी बताया था ना, एक्सटेंड टू, रेस्ट्रिक्ट टू, लिमिटेड टू। इफ वी ऑब्जेक्टिवली पॉन्डर, पॉन्डर के साथ ऑन नहीं आता। पॉन्डर का मतलब होता है गहरी सोच विचार, ठीक है, पॉन्डर ओवर। ओके, तो चलो आज यहीं तक एंड करते हैं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलो, थैंक यू।